दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मोटापा ख़त्म करने के लिए 4 मेन काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले खाने में कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम 100 ग्राम से कम। हम बात बताएं क्या होता है। दूसरा, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी दिन में 2 बार या 1 बार खानी पड़ेगी। तीसरा, कुछ एक्सरसाइजें बताएंगे प्लस कुछ नेचुरल हर्ब्स बताएंगे जो कि वेट कम में हेल्प करेगी। जिसका डायबिटीज़ है डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा, जिसका बीपी ख़त्म हो जाएगा, जिसको मोटापा ख़त्म हो जाएगा। दुर्भाग्य क्या है कि अपने देश में लोग मोटे होते जाते हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा मोटे हो रहे हैं, और मोटे क्यों हो रहे हैं पता नहीं चलता है। तो फिर समझ लो वेट होना कितना चाहिए। सिंपल नियम है, अपनी लंबाई को सेंटीमीटर में नाप लो। जैसे मैं हूँ, मेरी लंबाई है 171 सेंटीमीटर, मैं हूँ 5 फुट 7 इंच। तो मेरा हाइट 171, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए 71 किलो। बहन जगह हाइट कितना है 5 फुट 3 इंच, आपका हाइट है 158 सेंटीमीटर, आपका वेट कितना होना चाहिए 58 किलो। आपका हाइट है 167 सेंटीमीटर, आपका कितना वेट होना चाहिए 67। इनकी हाइट 160 है, कितना वेट होना चाहिए 60 किलो। आपका भाई साहब वेट है, हाइट है 158 सेंटीमीटर, कितना वेट होना चाहिए 58 किलो। उम्र बढ़ने से थोड़ा वेट 2-3 किलो एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो बस। तो आखिर मोटापा होता क्यों है? तो मोटापा एक तो हमारा खानदानी फैट टेंडेंसी होती है, जैसे कि आपके परिवार में मोटे लोग हैं। दूसरा, हार्मोन गड़बड़ी। सबसे मेन हार्मोन होता है इंसुलिन। हार्मोन के बढ़ने से मोटापा हो जाता है। इंसुलिन बढ़ता क्यों है? या तो आपके परिवार किसी को डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, हार्ट पर कोलेस्ट्रॉल हो, इन सब के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जीन थी। आपका पहले इंसुलिन हाई था। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जीन में क्या होता है कि जहाँ भी तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? गेहूं की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, चीनी की चीज़ें, फल की चीज़ें, दूध की चीज़ें एंड ज्वार, बाजरा, रागी, ओट एंड किनोआ, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सब शुगर ग्लूकोज से बने होते हैं। तो जहाँ ग्लूकोज खाओगे ये आपके इंसुलिन को बढ़ा देगा, आपका ग्लूकोज ब्लड बढ़ाएगा। और जहाँ ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज इंसुलिन का बढ़ना बढ़ा देता है, जिससे आपका इंसुलिन ज़्यादा बनता है। और इंसुलिन काम क्या होता है? एक बार आपको शुगर, आपने खाना खाया, उससे इंसुलिन बढ़ाया। इंसुलिन काम क्या होता है? जो भी खाना खा रहे हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फैट, प्रोटीन, कुछ भी प्रोटीन खा रहे हो, उस सबको स्टोर कर देता है लीवर में, फैटी लीवर कर देगा। अब लीवर, छोटा लीवर है, उसके अंदर स्टोर भर गया, तो एक्स्ट्रा फैट फिर तोंद में जाएगा, तोंद निकल जाएगा, तोंद भी भर गया। अब इधर उधर सब भरने लगा, तो बॉडी मोटा होता जाता है। तो इंसुलिन आपको हर खाने को फैट परिवर्तन कर देता है, इससे लीवर फैटी हो जाता है, आपको पेनक्रियास फैट, सब फैटी हो जाते हैं। फिर इंसुलिन क्या करता है? पुराना जो फैट को बर्न नहीं होता, जल नहीं देता है, जिससे आपको वेट घटता नहीं है। थर्ड, इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्रेन में काम करके भूख बढ़ाता है, खाने के बाद और भूख बढ़ाता है। प्लस ये आपको इंसुलिन हार्मोन के हमारे ब्रेन से एनर्जी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। बॉडी लेजी हो जाता है, थक गई, काम नहीं, मगर लो मूड हो जाता है, चिड़चिड़ापन करता है, ग्लूकोज खाने को मांगता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट खाने मांगता है। दुनिया का सबसे टॉक्सिक खाना होता है हर जिसमें चीनी पड़ा है, चीनी टॉक्सिक खाना होता है। चीनी, गुड़, शक्कर टॉक्सिक हो गया, जिसमें चीनी पड़ा वो भी टॉक्सिक। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, बन, फेन, पापे, रस, कॉर्न, जितने भी मिठाइयाँ, ये टॉक्सिक हैं। एक मिठाई खा लो, समझ लो कि आपका लीवर फैटी हो गया। लोग तो यहाँ पे खाते रहते हैं। तो आपको ये सब बंद करना है। फिर आपको बार बार नहीं खाना है। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, 6 बार खा रहे हैं हम लोग। सुबह चाय पी रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर लंच कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फल खा रहे हैं पीछे। ये सब नहीं खाना। फल भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उससे वेट बढ़ता है। तो अगर आपको मोटापा कम करना है, प्लस डेली कोशिश करना 45 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पहले लोग घंटों घंटे एक्सरसाइज करते थे, अब लोग गाड़ी चलते हैं। औरतों ने सब काम करना बंद कर दिया।
ना गेहूँ धोती हैं, ना गेहूँ सर पे धूप में सुखाती हैं, ना गेहूँ को बटोरती हैं, कुछ नहीं करती। पहले क्या हर चीज़ खुद करना पड़ता था, सब रेडीमेड आता है। करने वाली तो कर रही है सर अब भी। नहीं करती बहन, मसाला कूटते हो? मसाला तो ना कूटे पर ना। आखिर मोटापा कम और शुगर कम कैसे होगा? तो सबसे पहले दिमाग बैठा लो, दिन में केवल 2 बार खाना है। और डायबिटीज मरीज आप हैं तो आपको दवा चेंज की जाएगी जिससे शुगर लो ना हो, है ना। या अगर जो शुगर लो की दवा चल रही तो दिन में 3 बार खाते हो, नाश्ता, लंच, डिनर। पर एक टाइम में मैक्सिमम 1 रोटी खानी, कार्बोहाइड्रेट खानी 1 खानी, 1 रोटी बस, वो भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी। अगर और वेट कम की इच्छा है तो पहला कि कार्बोहाइड्रेट खाली 1 ही खाना है, 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर, शाम। अगर जो मोटे लोग हैं वो बेहतर कर 2 बार खाएं, 1 सुबह 1 शाम। जो डायबिटीज वाले हैं या जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 1 सुबह शाम खाएं, सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं मैक्सिमम। और अगर थोड़ा समझदार बनना है तो एक रोटी आती है कीटो आटा की रोटी, अमेजोन में मिलती है कीटो आटा। ये आटा बना होता है आलमंड यानी बादाम और कोकोनट का आटा बना होता है, उसकी रोटी खाओ, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। उसकी 2 रोटी खाते भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आलमंड कोकोनट आटा घर पे बना सकते हो। 400 ग्राम बादाम लो, उसको भून के मिक्सिंग पीस लो, और 400 ग्राम कोकोनट नारियल का आटा मार्केट मिलता है, उसको मिला के बनाओ, उसकी रोटी बनाओ। उससे पेट भी भरेगा, ताकत भी आएगी, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, उससे कोलेस्ट्रॉल घटता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोई नुकसान नहीं है, हार्ट के लिए बहुत सही होता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कम करना है। हमारे दादा परदादा जितने भी लोग थे केवल दिन में 2 बार खाते थे, एक बार सुबह, एक शाम। तो पहले तो अब सवाल क्वेश्चन कि 1 रोटी पेट नहीं भरता, क्या करें? तो भाई पेट भरने के लिए अब सुबह उठे, आप फीकी चाय पी लिए, हम लोग फीकी चाय पिए, नींबू टी, ब्लैक टी, बिना चीनी के या शुगर फ्री ग्रीन डाल के वो चाय ले लिया आपने। साथ में बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली लो। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन पापड़ी कभी नहीं लेना है, कोई भी बिस्किट नहीं, न्यूट्रीचॉइस बिस्किट नहीं, मारी, कुछ सब रिफाइंड कार्ब होता है। ये सब आपको वेट बढ़ाएंगे। उसके बाद आपने कीटो आटा रोटी या मल्टीग्रेन रोटी 1 रोटी खाई, साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया, पनीर खा लिया, न्यूट्रिला खा लिया, थोड़ा सलाद खा लिया, थोड़ा दही ले लिया आपने, थोड़ा आपने दाल ले लिया आपने। जो लोग अंडे खाते 2-3 अंडे खा लो, अंडे के येलो भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। येलो से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड 10% पर गुड 20 बढ़ता है, हार्ट को नुकसान नहीं पहुँचाता है। जो मीट मछली वो सब खाएं, मीट मछली चिकन खा लें। तो आपको ये प्रोटीन फैट बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट घटाना है। दिन में केवल 1 फल अलाउड है, 150 ग्राम का कोई भी फल एक खा सकते हो। और दिन भर में केवल 1 पाव दूध अलाउड है, क्योंकि दूध के 100 ग्राम में 5 ग्राम कार्ब होता है। दूध, दही, चाय, छाछ सब मिला केवल 1 पाव बस टोटल। दूध की मलाई खाओ, मलाई तुम खाओ, दूध बच्चे को पिलाओ, तो मलाई से वेट नहीं बढ़ेगा, दूध से वेट बढ़ेगा। फैट्स बढ़ेंगे, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10%, बट गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ेगा 20%, हार्ट को फायदा होगा हमारा। तेल मसाला में कोई नुकसान नहीं है, तेल मसाला जो खाते हैं। हेल्दी ऑयल क्या होते हैं? घी, मक्खन, कम से कम हर डायबिटीज वालों को 4 चम्मच घी मक्खन जरूर खाना है। 4 चम्मच कम से कम, उससे हार्ट का फायदा मिलेगा। मत बोलो आवाज़ आएगी, डिस्टर्ब हो गई। 4 चम्मच घी मक्खन डेली खाना है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कम से कम 10 चम्मच यानी 50 ml डेली खाओगी तो हार्ट को फायदा मिलेगा, हार्ट अटैक खतरा 30% घटता है। सरसों तेल, तिल का तेल या मूंगफली तेल अनरिफाइंड 3 चम्मच ले सकते हो, इसमें खाना बनाओ, बस ये 4 तेल। और सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब इन्फ्लेमेशन करके हार्ट अटैक और मोटापा करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जरूर घटाते हैं, बट ये मोटापा करके हार्ट अटैक, डायबिटीज करेंगे, सब फैटी लिवर करेंगे। तो आप सब क्या सीखो फिर, एक बार सुबह खा लिया, उसके बाद दिन में कुछ नहीं खाना है। भूख लगे उठाए मत, हम तो यही करते हैं, हम सुबह शाम खाते हैं हम लोग। भूख लगे पानी पिए, जिंदाबाद। और भूख लगा
खीरा खा लिया, टमाटर खा लिया, प्याज खा लिया, मूली खा लिया, वेजिटेबल सूप पी लिया, ब्लैक टी पी लिया, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू टी, हर्बल टी, जलजीरा पी लिया, बीपी जलजीरा पी लिया आपने, और भूख लगी तो थोड़ा 1 चम्मच मलाई खा लिया, और भूख लगी 1 चम्मच घी खा। घी से कोई दिक्कत, इसमें कार्ब नहीं होता है, घी मक्खन खाने में कोई दिक्कत नहीं आपको। थोड़ा आपने और भूख लगी, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली थोड़ा ले लिया आपने, इसे भूख बार चलेगा, नहीं से शुगर बढ़ेगा, ना वेट बढ़ेगा। पहले ज़माने में लोग इतना तक घी खाते थे, न मोटापा और न डायबिटीज भी कुछ नहीं होता था। हुआ क्या, गलती हमने क्या किया, हमने अपना टहलना घूमना फिरना कम कर दिया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं कम किया हमने। 75 साल उम्र आपकी है, 3 रोटी खाते नाश्ते में, क्यों भैया 3 को खाओगे, आप बूढ़े हो चुके हो। वो छोटी बच्ची 2 रोटी खा रही है, कल 2 बार खाती है, आप 3 खा रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। एक जो भी कार्बोहाइड्रेट है 2 ही शरीर में उपयोग है, या तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट चलने में यूज करके ग्लूकोज एनर्जी में यूज जाएगा, जल जाएगा। अगर जो नहीं चलेगा तो बॉडी ग्लूकोज को स्टोर कर सकती है फैट की तरफ से। ग्लूकोज बॉडी में मैक्सिमम 400 ग्राम स्टोर होता है, 400 से ज़्यादा स्टोर नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी एज फैट बना देती है, तो लीवर फैटी, पैंक्रियाज फैटी, सारे मसल फैटी, गाल फैटी, उससे इंसुलिन। भाई साहब जो गर्दन चेहरा देखो जो काला हो रखा है ऊपर आपका, ये सब काला हो रखा है, ये सब इंसुलिन हाई की वजह से। तो इंसुलिन हाई, इसे तो शुगर निकला आज है तुम्हें। तो पहले इंसुलिन फैटी लीवर होता है इन सब कार्बोहाइड्रेट से, उससे इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ के और फैट हो जाता है, फिर आपका पैंक्रियाज फैटी, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, फिर डायबिटीज हो जाती है। तो सारे लोग बाद में डायबिटीज जाती है। तो क्या सीखे मिला, कार्बोहाइड्रेट कम खाओगे, केवल 2 बार खाओगे, बीच में भूख लगे तो प्रोटीन फैट खा लोगे, अंडे खा लोगे, मीट मछली सब खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया का सबसे बढ़िया इलाज होता है फास्टिंग, से बड़े दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। फास्टिंग बड़े दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अगर शुगर मरीज हो, फास्ट करना है, इंसुलिन बंद करो, गोली बंद करो, मत खाओ। उस समय शुगर हर 4 मिनट शुगर चेक करते रहो। भाई साहब तुम्हारा वेट 75 किलो है, इंसुलिन ले रहे हो, शुगर तभी 430 तुम्हारा इंसुलिन, कितना शुगर तुम्हारा 480 480, इंसुलिन कितना लगा रहे हो 30 यूनिट सुबह 30 यूनिट 60 में चल रहा, फिर शुगर बढ़ा हुआ है। आज तुम रोटी कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, बिना इंसुलिन कल सुबह 60 हो जाएगी। तुम्हारी लीवर फैटी है, पैंक्रियाज फैटी है, जहाँ तो 1 रोटी खाओगे कोई उसको लेने तैयार नहीं है, सुबह बड़ा घूमता रहेगा ब्लड में, कोई लेने तैयार ही नहीं है। सर 1 रोटी दे तो नुई ना लगे कुछ खाया। बहन सुन लो, वादा करना पड़ेगा, मैं रोटी अनाज नहीं खाऊंगी। सर रोटी नहीं खाए, सब्जी खा ले में। हाँ सब्जी खा लो, हरी सब्जी खा लो, 4 सब्जी कटोरी खा लो। सुनो, रोटी पे बनाओ किसका, तुम मूंगफली का, बादाम का, अखरोट, पिस्ता का, इन सब के मिला के रोटी बना लो, 4 रोटी खा लो, क्या दिक्कत है, किसने मना किया। पर गेहूं की रोटी नहीं खाते हो, चीला खा दो, बेसन चीला, वो भी चलेगा, वो भी चल जाएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो गया। सर हाँ, बाजरा वगैरह रहता है, इनकी रोटी खराब। इसकी रोटी 100 ग्राम में 60 ग्राम कार्ब हो, तो गेहूं से अच्छा, लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट, मोटापा कम नहीं होगा, वो शुगर कम अच्छा हो जाएगा, लेकिन मोटापा कम नहीं होगा। मोटापा कम के लिए दिन भर का कार्बोहाइड्रेट अमाउंट 100 ग्राम कम लाना पड़ेगा। तो 1 रोटी में करीब 18 ग्राम 17-18 कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो 2 रोटी में हो गया आपका 36, 1 गिलास दूध में हो गया 15, 36 45, 1 फल में हो गया 18, तो 60 हो गया। बाकी सलाद में भी हर 100 ग्राम सलाद में 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इवन आपको ड्राई फ्रूट में भी 100 ग्राम में 8 ग्राम कार्ब होता है, 100 ग्राम कोटा पूरा हो गया हमारा। इसीलिए हम सब क्यों मोटे हो रहे हैं, हम लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं हम लोग, हमने इस कार्बोहाइड्रेट को जलाना छोड़ दिया। जहाँ भी पहले हमें याद, हम जो नाना घर जाते थे, उनके घर से मार्केट था, जो बाज़ार था गांव में, 11 किलोमीटर पैदल जाते थे। एक बार बुआ घर में तिलक में गया, मैं कम से कम 13 किलोमीटर था, नदी नहर पार करके पैदल गए थे। बस के लिए घूम के 12 घंटे लगता है, पैदल गए थे, पैदल जाते थे। हम तो इवन हम पढ़ते, जब 11-12 पढ़ते थे, डेली 40 किलोमीटर साइकिल चलाते थे डेली, खेलने के अलावा। क्यों मोटा होऊंगा मैं, सवाल नहीं उठता है। अभी भी केवल 2 बार खाते हैं, 1 रोटी सुबह शाम, दिन भर हम पौना दूध देते, हम बीमारी नहीं है, बचाव के लिए पौना लीटर दूध लेते हैं, 2 फल लेते हैं, 2 रोटी लेते हैं, घी 6 चम्मच घी, 6 अंडे, 100 ग्राम पनीर डेली, और
दाल 1 कटोरी खूब खाते हैं, भूख लगती है बीच में नहीं खाते हैं, कभी लंच कर ले फिर डिनर नहीं करेंगे। त्याग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? त्याग। चना ले सकते हैं सर। हाँ ले सकते हो, चना 50 कार्ब होता है। अब बहन बोली कि मैं अभी पहले दुबली हो गई थी, हाँ जी, फिर मीठा शुरू कर दिया, हाँ जी। फिर क्या हुआ? बढ़ गया वेट, फिर वेट बढ़ गया? बढ़ गया, बहुत ही बढ़ गया। तो मीठा क्यों शुरू किया? खाया जाता था। सही बोला, सही बात, सही बोला। कल मेरी वाइफ ने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया, उन्होंने पनीर और सैंडविच। बिटिया आई हुई थी, मैं भी नॉर्मली लंच कल, हाँ लंच क्या कल दिन क्या था? वेडनेस था, लंच किया था, हाँ कल लंच नहीं किया था, डिनर किया मैंने, शाम 8 बजे खाना खाया, बिटिया 10 बजे खा ली, तो टेस्टी था, तो मैं भी 2 सैंडविच खा लिया। तो 2 सैंडविच में देखिए 4 ब्रेड, 1.5 खाया था, तो 3 ब्रेड हो गया। 3 ब्रेड का मतलब 3 रोटी, 1 ब्रेड 1 रोटी बराबर होती है, बट बहुत टेस्टी होता है। हर मीठी चीज़ बहुत टेस्टी होती है। मीठा अपनी तरफ खींचती है, कार्बोहाइड्रेट खींचता है अपनी तरफ, जैसे शराब खींचते शराब, वैसे कार्बोहाइड्रेट खींचता है। आओ आओ आओ, अब आपको देखना, खुद जाओ ना जाओ, आपको देखना है, समझना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट पॉइजन है, सब बोलो, पॉइजन, कम खाना है, कम खाना है। बार बार नहीं खाना है। जो शुगर है, जो लोग उसे अपने डॉक्टर पूछना पड़ेगा आपको, शुगर वालों को, कि भाई हम फास्ट कर सकते, हम आपको दवा लेके फास्ट कर सकते हो। हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज है, 8 किलो वेट कम, डायबिटीज इंसुलिन छूट जाएगी, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, और आप सब लोग पतले हो सकते हो। आपके पास भगवान स्टॉक दे रखा है, आपके पास बहन 20 किलो स्टॉक है। अगर तो कुछ भी नहीं खाओगी, कुछ भी नहीं खाओगी, तब भी आपको कम से कम 2 महीने कुछ नहीं होगा। अन्ना हजारे थे, मेरा तो कुछ होवे ही नहीं सर, खाऊं चाहे ना खाऊं। तो बोलो बोलो बोलो, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा कर, नहीं बहन को वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ जब तक दुबली नहीं खाऊंगी नहीं मैं। जब तक पतली नहीं होंगी खाऊंगी नहीं। खाली पानी पीना है, थोड़ा नमक खाना है, और सलाद हरी सब्जी खाते रहना है, थोड़ा ड्राई काम मत खाओ बस। तुम्हें एक फ़ोटो दिखाता हूँ, सुनो, एक ये देखो, अब दिख रही है, एक आदमी था 217 किलो, इसमें लिखा हुआ देखो, द स्टोरी ऑफ एंगस बर्बरी हु वेंट 382 डेज विदाउट ईटिंग। ये 382 दिन कुछ नहीं खाया, खाली पानी पिया और एक विटामिन कैप्सूल खाया, 382 दिन। बोला मैं सुसाइड कर लूँगा मैं। तो 382, 217 किलो से वेट घट के उसको 85 किलो हो गया, फिर गर्लफ्रेंड शादी कर लिया। डॉक्टर साहब वो टाइम निकल गया ना, अब वो मुझे रहेगा, ये ऑप्शन नहीं चल सकती ना। तो भाई सुनो, आप सबका पर्पज़, वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है? पहले कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, प्रोटीन फैट बढ़ाओ। फैट खाने से वेट घटता है, पेट भरा भरा रहता है। हम लोग फैट्स नहीं खाते हैं, जो इसीलिए फंसे हम लोग, इसीलिए सबने बोला फैट से हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। हमने फैट कब के कार्ब खाने शुरू कर दिया, सबको मोटापा, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, फंस गए हम लोग। लेकिन हमें पता है हम नहीं फंसेंगे। आज से कुछ समय बात है, 8-10 पहले मेरा थोड़ा लीवर फैटी हो गया, हमने कहा तो पंगा हो गया, तब मैंने चेंज किया, मैं भी सुधर गया, आप भी सुधर सकते हो, ठीक है। तो सब क्वेश्चन पूछते मोटे, मैं मोटी में कुछ खाती नहीं, मोटी को आपके लिए बने 1 रोटी भी 6 रोटी काम करेगा, क्योंकि लीवर फैटी है, वो इंसुलिन बढ़ाएगा, 1 रोटी फैट बन जाएगा। आज से रोटी गेहूँ बंद, तुम कीटो आटा लो या फिर बादाम और कोकोनट की रोटी बनाओ, समझ गए। तो हाँ, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस वीडियो सबको शेयर करिए। देश को डायबिटीज और मोटापे से बचाना है।